अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम कटिंग करेंगे बात वाला कंदूरा, यानी कलियों वाला कंदूरा। जैसे पाकिस्तान और इंडिया में इस तरह से कलियां डल के कुर्ते बनते हैं, सेम सेम समझ लें कि उस तरीके से कटिंग है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। ये देखें, इसके 3 पोर्शन होते हैं। साइड पे कलियां डलती हैं, बाजू इसका इस तरीके से स्ट्रेट रहता है, और ये ऊपर से इसका गला इस तरीके से बनता है। ये जो लगा हुआ है इसको बोलते हैं तरबूश, और ये सिलाइयाँ इस तरीके से लगती हैं। इसके अंदर ये जो एक सिलाई दिखा रहे हैं, ये अंदर एक रुमाल लगता है, मतलब कपड़ा लगता है, और बैक पे भी लगता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जी, तो सबसे पहले गौर करने की बात यह है कि कंदूरे की लंबाई कितनी है और इसका बॉटम कितना है, उस हिसाब से हमने कपड़ा उतारना है। तो अभी इस साइज़ के मुताबिक 60.5 इसकी लंबाई है, इसमें 8 इंच प्लस करेंगे तो 68.5 का डबल उतारूँगा मैं। लेकिन मुझे फ्रंट की कटिंग के लिए चाहिए 7 इंच प्लस, मतलब 67.5। और बैक में को 1.25 इंच 1.5 इंच ज़्यादा चाहिए होता है, तो इसलिए मैं इस तरीके से कटिंग कर लूँगा कि जो फ्रंट के लिए पीस है वो 7 इंचेस प्लस 67.5 पे आ जाए और बैक वाला पीस थोड़ा सा बड़ा हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बैक को मतलब प्रेस करके बिछाऊंगा, और बॉटम है मेरे पास 31.5। तो बात पीस काटने वाले हैं हम, यानी करीज़ों वाला, कलियों वाला, तो इसमें दबाव सिलाई का थोड़ा ज़्यादा चाहिए होता है। तो ऐसा है कि 31.5 में आप 3 इंचेस प्लस करेंगे तो ये 34.5 आ जाएगा। तो उसका आधा अगर हम देखें तो 17.25 आता है। तो मैं जो फोल्डिंग करूँगा कपड़े को फ्रंट और बैक काटने के लिए, तो 17.25 से थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब 17.5 की फोल्डिंग करूँगा, ताकि कमी बेशी उसमें कवर हो सके। ठीक हो गया जी, ये फोल्डिंग कर रहा हूँ मैं। ये तकरीबन 17.5 का निशान लगाऊंगा। 1 2 3 जगह पे निशान लगाया, और कपड़े को बिल्कुल सीधा आपने बिछाना है। उसके रॉड आड़ी तरफ से भी और सीधी तरफ से भी बिल्कुल सीधे होने चाहिए, कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, ताकि पीस की अच्छे तरीके से कटिंग हो सके। बैक के कपड़े को पहले नीचे बिछाया, उसके ऊपर फ्रंट कपड़ा बिछा रहे हैं। तो इसकी भी प्रेस सेंटर वाली क्रीज ख़त्म करके इसको 17.5 पे प्रेस करें और इसको ऊपर बिछाएं। इसके पहले इसकी अलाइनमेंट ठीक करें, फिर इसको बिल्कुल बराबर बिछाना है। दोनों कपड़ों में आधे सूत का भी फ़र्क नहीं होना चाहिए, ताकि फ्रंट और बैक की कटिंग बिल्कुल एक जैसी हो सके। जो मार्किंग हम करें वो एग्जैक्ट आए, और कपड़े को अपनी तरफ बिल्कुल सीधा बिछाना है। टेढ़ा मेढ़ा कपड़ा रख के कभी भी कटिंग नहीं करनी है आपने। ठीक है ना जी, तो दोनों हमारे कपड़े बिछ चुके हैं। तो अब सबसे पहले इस चीज़ पे गौर करें कि फ्रंट का कपड़ा हमारा लंबाई प्लस 7 इंच होना चाहिए, और बैक वाला कपड़ा उससे कम से कम 1 से 1.5 इंच बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले शोल्डर का निशान लगाएंगे हम। 19 हाफ शोल्डर है, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे दबाव के लिए। तो ये जो है 20.5 है, उसका निशान लगा लिया। जैसा कि हम कलियों वाला कटिंग करने वाले हैं, तो इसमें जितनी इसकी लूजिंग होगी उसमें आपने 2.5 इंच प्लस करना है। मतलब टोटल में अगर देखें तो 2.5 इंच प्लस करना है, और हाफ में देखें तो 1.25 इंच ज़्यादा आपने कटिंग करनी है, ताकि इसकी कलियाँ और साइड का दबाव, तीनों मार्जिन पूरे होके इसकी फिटिंग बिल्कुल ठीक आएगी इंशाल्लाह। अच्छा, आपने फ्रंट का जो है शोल्डर 3 इंच रेगुलर पे डाउन करना है। अगर किसी कस्टमर का शोल्डर ज़्यादा डाउन है तो उसको ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे 3.25, और जिसका स्ट्रेट शोल्डर है उसको 3.25 पे कटिंग कर सकते हैं। ये एक लाइन हमने पहले शोल्डर वाली सीधी की थी, फिर उसके बाद हम ये साइड वाली फिटिंग जो है वो सीधी करेंगे। अब मैं इसके आर्म होल का निशान लगा रहा हूँ। 9.5 आर्म होल है, तो 8.5 का निशान लगाना है आपने फ्रंट वाले शोल्डर से लेके नीचे तक। अब ये पॉकेट का निशान लगा रहे हैं। नीचे ये जो आर्म होल के निशान से 14 इंच नीचे तक निशान लगाएं, और देखें कि ये ठीक आ रहा है। तो 6.5 7 इंच इसका मुंह ओपन करना है। अब ये शोल्डर थोड़ा सा हमें अंदर लेके जाना पड़ रहा है, क्योंकि ये साइड पे कली जो है वो कम चौड़ी आ रही थी, तो उसके लिए
थोड़ी सी शेप हम अंदर की तरफ लेके जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पॉकेट काफ़ी चौड़ी चौड़ी लगती हैं, मतलब पाकिस्तान और इंडिया की तरह छोटे साइजेस नहीं लगते, यहाँ पे पॉकेट ज़्यादा चौड़ी लगती हैं। तो वो उस चीज़ का भी ख्याल रखना है कि आपकी पॉकेट उसमें पूरी आती है कली के अंदर या नहीं, फ्रंट के ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए आपकी पॉकेट, इस चीज़ का ख्याल रखना है। ये पॉकेट के पहले टुक्के से लेके ऊपर आर्म होल के पास वाली फिटिंग तक इसका निशान लगा लिया मैंने। और ये जो पॉकेट का पहला टुकड़ा है इसको दोबारा तसल्ली से चेक कर लें। इसका बड़ा ख्याल रखना होता है कि आपकी फिटिंग सिलाइयों के बाद जो रिक्वायर्ड है वो ही आनी चाहिए। तो जो आपका फिटिंग होगी उसमें आपने जब ऐसे कटिंग कर रहे हैं तो 1.25 इंच प्लस करके सिलाइयों का हक देना है। अगर आप टोटल में प्लस करेंगे तो वो 2.5 इंच होगा, ठीक है ना। इस चीज़ में गलती नहीं करनी आपने। वैसे मतलब जब हम कटिंग करते हैं आम एक कंदूरे की या एक शर्ट की, तो उन चीज़ों में हम आधा इंच का मार्जिन देते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखें तो हम इसमें 1.25 इंच का मार्जिन देंगे, ताकि ये सिलाई इनकी लगनी है, कलियाँ जुड़नी है, साइड का भी दबाव जाना है, तो ये पूरा आएगा इंशाल्लाह ताला। तो ये निशान को बिल्कुल सीधा कर लेना। अगर आपकी पॉकेट पूरी आ रही हो तो आपने ये जो है, मैंने तीरे का निशान अंदर की तरफ थोड़ा सा लेके गया हूँ, आपने इस तरह नहीं करना। ये तो मजबूरी के तौर पे अंदर आना पड़ता है, क्योंकि कुछ लोग जो हैं ज़्यादा फिटिंग पहनते हैं तो उनका शोल्डर और फिटिंग में कम गैप रहता है। तो जब आपने लंबाई का निशान लगाना है तो फ्रंट के जो निशान लगा हुआ है, मार्किंग लगी हुई है, वहाँ से रख के निशान लगाना है। आधा इंच का नीचे देखिए मैंने मार्जिन छोड़ दिया पहले ही, यानी निशान से थोड़ा सा नीचे रखा है ताकि सिलाई का हक रखूँ। फिर लंबाई का निशान लगाया, नीचे बॉटम में जाकर भी आपने 1.25 इंच का निशान देना है, इसके सिलाइयों का हक है, ठीक है। यहाँ से आपने तकरीबन 10 इंच जो है वो लाइन सीधी रखनी है। उसके बाद ये 10 इंच के ऊपर से लेके पॉकेट के पहले निशान तक, ऊपर वाले पहले निशान तक, ये निशान को बिल्कुल सीधा मिला देना ताकि उसकी अलाइनमेंट ठीक रहे। तो चलिए कटिंग करते हैं अब। ये मैंने पहले बैक काटी है, बैक से लेके नीचे पूरा ये शोल्डर वाला निशान है जो पीस काट लिया, और बॉटम की नीचे से आपने सीधी कर देनी है। अब ये फ्रंट वाला पीस काट रहा हूँ मैं। देखिए आप गौर करें कि फ्रंट जो है वो बैक से थोड़ा सा छोटा है। तो अब कलियाँ काट रहे हैं, साइड की कलियाँ काट ली आपने। अब आपने पॉकेट पे टुकड़े देने हैं। अब इन पीसों को आपस में रख के लपेट के बंद कर दें, और अब हम काटेंगे इसकी चगोटी जो इसकी कलियों के साथ लगेगी। तो उसका साइज़ रिक्वायर्ड होता है तकरीबन आमतौर पे 4.25 4.5, लेकिन अगर साइज़ आपका बड़ा है तो उसके हिसाब से बड़ी कर सकते हैं। साइज़ छोटा है तो लाजमन छोटी करनी है। ये आपने देखना है आपका बाजू का मोड़ा कितना चौड़ा है और आपकी कली साइड से कितनी ज़्यादा चौड़ी है, उसके हिसाब से ये जो है चगोटी मुख्तलिफ साइज़ में आती है। अब हमारे पास 2 पीस बचे हैं, एक में से हम बाजू लेंगे और एक में से जो बाकी खर्चा होगा जैसे कि रुमाली, पॉकेट और अदर चीज़ें लेंगे। जी, तो पहले हम बाजू काट लेते हैं। बाजू का आर्म होल है हमारे पास 9.5। ये जो शेप आपने देनी है ये सिर्फ 1.25 इंच की डाउनिंग पे जाएगी, ज़्यादा शेप नहीं देनी है आपने। सीधी भी रख सकते हैं लेकिन थोड़ी सी डाउन हो तो जो है ना बाजू ज़्यादा बैठता है अच्छे तरीके। बाजू की लंबाई है 27, उसमें आधा इंच दबाव सिलाई का ये निशान लगाया 27.5 पे। फिर उसके बाद 3 इंच का निशान आगे इसका जो आपने बाजू का ओपन रखना है मुँह, ठीक है। आर्म होल का निशान लगाते वक्त 9.5 में आधा इंच प्लस कर लें, ये 10 इंच का निशान है। तो यहाँ आप गौर करें कि जो इससे पहले मैंने निशान लगाया वो थोड़ा सा सीधा रखा है, और इसके बाद नीचे से बॉटम को कटिंग करें और साइड से पूरा बाजू काट के। जी, तो ये हमारे बाजू की कटिंग हो गई पूरी। अब हम पॉकेट काटेंगे और रुमाली काटेंगे, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए स्केल रखा है मैंने कि यहाँ से सिर्फ 1.25 इंच तक आपने शेप देनी है, इससे ज़्यादा नहीं देनी। ओके, अब हम पॉकेट काटने लगे हैं। इसकी लंबाई के लिए हमें कपड़ा जो चाहिए वो 24.5 और चौड़ाई के लिए कम से कम 9 इंच, 9, सवा 9, 9.5। ये हमने पैटर्न काट के रखे होते हैं, इसलिए मैं उसके ऊपर ही रख के इजीली काट लूँगा।
पॉकेट, यहाँ पॉकेट थोड़ी चौड़ी और लंबी लग चलती हैं, पाकिस्तान इंडिया की तरह कम छोटे साइज़ वाली नहीं चलती। ठीक है, इसमें आपने सेंटर टुक्का और फोल्डिंग वाला टुक्का दे देना है। अब हम काटेंगे रुमाली। तो रुमाली काटते वक्त सबसे पहले आपने देखना है कि शोल्डर कितना है हमारा। शोल्डर है हमारा 19.5, तो उससे आपने कम से कम मतलब 1.5-2 इंच ज़्यादा फोल्ड करना है, ताकि फ्रंट उसके ऊपर जब रखेंगे तो पीस नीचे से थोड़ा बड़ा होना चाहिए। तो इसमें जो फ्रंट की सिलाइयाँ लगनी है, उसकी फ़र्स्ट जो साइज़ है वो है 11.5, उसमें 1 इंच प्लस करके आपने ये जो मैंने पहली लाइन ड्रॉ की थी वो 12.5 रखनी है, और नीचे जो एक लंबी सी लाइन कटिंग की है हमने, वो आपने 19.5 प्लस 2 इंच यानी 21.5 तक आपको चाहिए। अब हम बैक की रुमाली काट रहे हैं, फ्रंट को इसके ऊपर बिछाएंगे और सेम शेप काट दी। इससे जो है साइड से 1.25 इंच 1 इंच ज़्यादा बड़ी रखते हैं फ्रंट की जो कटिंग की है। बहुत शुक्रिया आपका।